जस्ट मंडी से निकले हैं अभी हम। कश्मकश शुरू हो गई है मुझे, जहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि स्कूल। आप मेरी बात मान लो। बस बेटा, हम लोग ना पूरी तरह से थक चुके हैं, एक तो सफर करके आए और याद रखना इसको जान लगा दो, ये इधर भी लगाओ। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। और देखिए आज फिर हम निकल चुके हैं एक लॉन्ग रूट पे, मतलब एक लंबे सफ़र पे। भाई अब तो छोटा हो गया, अब काय का लंबा सफ़र है ना, अब तो 3-4 घंटे का हो गया है। जी हाँ, आप सही समझे हैं, मैं जा रही हूँ वापस चंडीगढ़, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो भाई देखो बड़े टाइम से पहले से खुल रखे हैं। 1 हफ्ता हो गया इसके स्कूल खुले हुए, बट हमने 1 वीक की हमने छुट्टी मार ली है। तो चलिए अब आज वापस होते हैं और कल से स्कूल चलेंगे। तो अभी हम जस्ट मंडी से निकले हैं। अभी हम रुकते रुकते चलेंगे सुंदरनगर तक। पहले मम्मी के घर में रुकेंगे, फिर मामी के यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे दीदी के यहाँ पे, फिर वहाँ से कंटिन्यू निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो चलिए बने रहिए, पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम मंडी से थोड़ा आगे निकले ही थे और यहाँ पे देवी मैया के दर्शन हो जाते हैं। माता रानी किसी के घर जा रही होंगी रात डालने के लिए, मतलब कि फेरी लगाते हैं देवी मैया। तो देखिए कितना सुंदर हमारा बल है, ये बल की खूबसूरती है ये। अब हम निकल रहे हैं सीधा ही मम्मी के घर में, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें कुछ काम है, थोड़ा सा बातें शातें करेंगे। और हम लोग सब्जियां वब्जियां, मम्मी हमेशा मुझे भर भर के सब्जियां दे रही है, देखो अभी भी निकाल रही है मम्मी पीछे से। और देखिए मेरे पीछे स्वास्थ्य वृद्धि और भाभी भी हैं। और अभी हम लोग वापस हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं गई तो मुझे शॉट लेने का ना याद ही नहीं रहा। तो ये मामी भी साथ में ही हैं हमारे, और मामी जी भी चल रहे हैं। और ये देखिए पीछे हमारा घर है, और अभी मैं निकल रही हूँ गाड़ी के लिए, और अब हम गाड़ी में बैठेंगे। और धूप इतना तेज़ है, आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं सुंदरनगर। ये है सुंदरनगर का फेमस झील का एरिया, जहाँ पे आपको फूड आइटम, फूड स्टॉल्स इतने मिल जाएंगे कि मन कर रहा था कि यहाँ पे रुक के थोड़ा सा खा लें कुछ, है ना। बट हमें निकलना था दीदी के यहाँ, तो हम लोग सीधा दीदी के यहाँ से खाना खाने के बाद में हमने वहाँ पे लंच कर लिया। आफ्टर दैट हम निकले हैं अब सीधा ही फर्स्ट टनल में आ चुके हैं। और देखिए फर्स्ट टनल के बाद में हम लोग निकल गए सीधा बिलासपुर। और ये बिलासपुर में झील गोविंद सागर जो आपको दिखाई देगा, और उसका व्यू कुछ इस तरीके का है। देखो बहुत ही सुंदर लगता है। अब तो ये 4 लेन में बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है, और देखिए अच्छा भी लगता है। और शाम का टाइम हो रहा था तो मौसम ढल रहा है, और धूप भी थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे। और देखिए ये पहाड़ियाँ, ये खूबसूरती है हिमाचल की। तो ये इन्हीं पहाड़ों में ना हमारा दिल बसता है, इसीलिए हम भाग भाग के वापस हिमाचल पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे हम किरतपुर ना क्रॉस करते हैं, देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हमें जाम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में कुछ था फंक्शन वगैरह बैसाखी से रिलेटेड, तो उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। और हमें भी यहाँ पे कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ा था। आधा घंटा हम लोग जाम में फंसने के बाद में आगे निकलते हैं, और ये पहुँच गए हम लोग खरड़। और देखिए खरड़ में आके ब्यूटी कुछ और तरह की हो जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सड़कें, और बिल्कुल प्लेन एरिया, पहाड़ दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। तो मतलब कि आप पंजाब में एंटर हो चुके हैं। अभी गाइस देखिए अब मेरी कश्मकश शुरू हो गई है, मुझे जाना है स्कूल बैग लेने के लिए। और शुद्धि की डिमांड है कि उसको चाहिए ट्रॉली बैग। अभी मैं पीछे गई थी वहाँ पे पूछने के लिए, वहाँ पे 2-3 शॉप्स थी, बट प्रॉब्लम वही है जो कि मंडी में थी। मंडी में भी मैंने सभी जगह ढूंढ लिया था, ट्रॉली बैग नहीं मिल रहा था, स्कूल बैग। और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि स्कूल ट्रॉली बैग नहीं मिल रहे हैं, और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब कहीं और चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे 7 फेज़ ढूंढने के बाद में मैं निकल गई दोबारा से 11 फेज़ की ओर, 10 फेज़ की ओर। तो यहाँ पे मुझे 2-3 शॉप्स दिखी, तो होपफुली मुझे यहाँ पे मिलने वाला था बैग, मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल बैग्स वैसे भी मिल जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी लिया था। तो हम लोग आ गए, और यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे ये चीज़
श्रुति को तो ये चीज़ पसंद आ गई थी पिंक वाली, बट मुझे भी पसंद आ गई थी, नो डाउट बहुत अच्छा था, ब्रांडेड थी ये चीज़ और ख़राब नहीं होने वाली थी। बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा था कि इसका साइज़ छोटा था, तो श्रुति को तो 3rd क्लास की बुक्स थी और इतनी ज़्यादा थी, वो इसमें नहीं आने वाली थी। दैट्स द इशू कि मुझे नहीं लेना था ये बैग और इसका प्राइस था आई थिंक 2500 और बट नो डाउट बैग बहुत अच्छा था गाइज़। अगर इसका साइज़ बड़ा होता तो मैं बैग ले लेती, पर इसकी बुक्स नहीं आनी थी, तो हम लोग निकल गए आगे इसके लिए। दीदी क्या चाहिए? तो यहाँ पे वृद्धि को एक बैग पसंद आ गया था, रेनबो बैग, तो ये बार बार वेम्बो वेम्बो बोले जा रही थी, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था। बाद में समझ आया कि रेनबो बैग मांग रही है। तो यहाँ पे हम दूसरी शॉप में आते हैं और यहाँ पे भी सो मेनी कलेक्शन आर देयर और मुझे लगा कि यहाँ पे मिल जाएगा। और देखिए बहुत मुश्किल से हमें यहाँ पे बैग मिला। हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रॉली बैग्स की कलेक्शन थी, बट ये था कि यहाँ पे आपको ब्रांडेड माल नहीं मिलने वाला था। इनका अपना कारखाना था, जो मतलब अपनी फैक्ट्री थी, वो खुद बनाते थे। बट हाँ जी, बैग सही से था। और यहाँ पे प्राइजेज़ इन्होंने 1800, 1900 और 2000 के बीच में लगा रखा था। तो ये रहा बैग, इसको हमने ओपन करके स्पेस देखा तो स्पेस वाइज मुझे ठीक ही लगा और कपड़ा भी ठीक ही लगा। होपफुली अच्छा ही निकलेगा। अब देखो वही हो जाता है ना कि आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हैं। वैसे अंकल ने तो बड़ा कुछ बोला, ठीक है, और अंकल तो लिटरली हमें डांटने भी लग गए थे एक बार में। 1200 में ये 1750 बढ़िया में। तो यहाँ पे जब मैं बैग चेक कर रही थी तो वृद्धि स्टिल रेनबो रेनबो बोली जा रही थी। और यहाँ पे श्रुति को तो ये बैग पसंद आ गया था क्योंकि इसका फेवरेट कलर है पिंक और स्काई ब्लू, तो दोनों ही चीज़ें इसमें, और 3rd है पर्पल, तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो इसको तो पसंद आ रहा था ये बैग। तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि फट ना जाए बहुत ही जल्दी, क्योंकि ट्रॉली बैग का इशू आता है, ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो फाइनली हमने ये बैग ही ले लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, और इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं और शॉप्स जाके कहीं पे देखूं। तो हमने इसी बैग को फाइनल कर लिया। सही बताता हूँ, 1200-1300 का था, बिना ट्राली वाला है, बढ़िया वाला। तो इसका 18.5 रेट है। स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये खराब भी नहीं होगी। ओके बोलो ओके। ठीक है बेटा, से थैंक यू। मेरी बात को याद रखना। इसको लगा दो, ये इधर भी लगाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू अंकल जी। इसको लड़ा है ना बच्चा ये। हाँ आप मेरी बात मान लो, ठीक। अभी खरीद लो बाजार से थोड़ा नहीं सा। है पड़ी हुई मेरे पास ओडोमॉस भी। तो गाइस देखिए फाइनली हमने बैग ले लिया है। पता नहीं मतलब कम से कम 4-5 शॉप पे जाना पड़ा। एक्चुअली बैग तो अवेलेबल थे। बस बेटा चुप हो जाओ, पापा आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं पापा आ रहे हैं। क्या लेना है इसको? कुछ रेनबो बैग लेना है। इसने ना बैग शॉप पे यहाँ पे रेनबो वाला बैग देख लिया है, अब उसी के लिए रो रही है। तो गैस फाइनली इसका बैग मिल चुका है हमें 5-6 शॉप्स घूमने के बाद में। अभी देखिए हम लोग 11 फेज़ में हैं मोहाली में, और वृद्धि ने आप देख रहे हो ये कितना रो रही है, इसको भी कोई बैग चाहिए। और अभी हम लोग ना पूरी तरह से थक चुके हैं, एक तो सफ़र करके हैं और बच्चों का ये रोना, और ये बैग देखिए, इसको बैग मिल गया है। चलिए एक टेंशन तो ख़त्म होगी एटलीस्ट। तो गाइस देखिए अभी बज चुके हैं 7:30। देखिए मौसम कुछ ऐसा जैसा हो रखा है, और हम लोग अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं, गाड़ी पार्क ही कर रहे हैं, और घर रहा हमारा ठीक पीछे। और आज का दिन बुरा हेक्टिक सा रहा, थक चुके हैं आप बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय। Mamma, jag är med kring till ditt telefon.